आइए हम बाइबल में कुछ शिक्षाओं को खोजें कि हमें किस तरह का रवैया रखना चाहिए और अपनी प्रार्थनाओं में क्या उद्देश्य रखना चाहिए। आइए हम मत्ती अध्याय 17 पर जाएं। आइए हम मत्ती अध्याय 17 आयत 17-7 में पढ़ें। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे यहां मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्टात्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। मत्ती रचित सुसमाचार में ऐसा क्या कहा गया है कि उनमें क्या कमी थी जिसके कारण ऐसा करना असंभव था? उन्होंने कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण। अब आइए हम एक साथ मरकुस अध्याय 9 पर जाएं। आइए हम मरकुस अध्याय 9 आयत 25 देखें। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहिरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश न करना। तब वह चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़कर निकल आई, और बालक मरा हुआ सा हो गया, यहां तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया। परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके? उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। ये वही दृश्य है, लेकिन मत्ती अध्याय 17 में ऐसा क्या कहा गया है कि उनमें कमी थी जो उन्हें इसे बाहर नहीं निकाल सके? उन्होंने कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण। मरकुस अध्याय 9 के बारे में क्या? उन्होंने कहा कि यह आपकी प्रार्थना की कमी के कारण है। तब जब हम इन दो एक जैसे वचनों की एक साथ जांच करते हैं, तो इसका क्या अर्थ है कि हमें किसके साथ प्रार्थना करनी चाहिए? जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। यीशु ने अपने चेलों को सिखाया कि विश्वास के साथ प्रार्थना करने से प्रार्थना की शक्ति और अधिकार उभर सकते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, यदि यह केवल दिनचर्या की बात होती, महत्व से रहित, उद्देश्य या लक्ष्य की कमी होती, और यदि हम केवल इसलिए भाग लेते क्योंकि पादरी इसे प्रोत्साहित करते हैं, यह सोचकर कि मुझे प्रार्थना करनी चाहिए, और इसे उदासीन मनोवृत्ति के साथ करते, तो ऐसी प्रार्थनाओं में स्वर्ग तक पहुंचने की शक्ति नहीं होगी। जब हम अधिक विश्वास और परिश्रम के साथ प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर उन द्वारों को खोल देंगे जो हमारे सामने मजबूती से बंद हैं।